बिहार के नतीजे आ चुके हैं और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल 140 से लेकर 160 तक सीटें दे रहे थे एनडीए को और महागठबंधन को 80 तक सीटें दे रहे थे। लेकिन एक एग्जिट पोल बहुत अलग था, जिसने 186 से लेकर 209 यानी 186 से 209 तक का रेंज दिया कि ये सीटें जो है वो एनडीए जीतने जा रही है और महागठबंधन बहुत कम सीटों पर सीमित रह जाएगी। अन्य के खाते में तो उन्होंने नंबर्स भी शायद नहीं दिए थे। और पोल डायरी का ये जो सर्वे है ये बैंग ऑन साबित हुआ है, बुलजाई, और एकदम सटीक साबित हुआ है। 200 से ज्यादा सीटें अभी तक जो है बिहार में एनडीए लेकर आ रही है और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 186 से 209 और 209 की तरफ एनडीए बढ़ रही है। ये चौथा उनका एग्जिट पोल है। लोकसभा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली वाला एग्जिट पोल इन्होंने किया था जो कि बैंग ऑन था। हालांकि इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, लेकिन इस बार पोल डायरी की चर्चा जरूर हो रही, क्योंकि नंबर्स वैसे ही आए हैं। और पोल डायरी के वो सेफोलॉजिस्ट जिन्होंने किया है, अभिजीत ब्रह्मनाथकर, जो पहले पत्रकार थे, मैंने इनके साथ पत्रकारिता भी की है, फील्ड रिपोर्टिंग की है, मेरे साथ हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका जो आंकड़ा था वो एकदम निशाने पे लगा। प्रफुल्ल, बहुत दिनों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और अलग अलग तरीके की मेथोडोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम पिछले 4 चुनाव से सटीक उतर रहे हैं। हालांकि भारत जैसे देश में जहां जाति, धर्म, भाषा और सारे मुद्दे होते हैं, वहां आपको सीटों का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। और वो भी हर चुनाव में अलग मुद्दा, अलग उम्मीदवार और अलग कलेवर और फ्लेवर होता है। और बिहार में तो और मुश्किल था इस और बार। मुश्किल है। लेकिन हाँ, मेरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 90-100 दिन से हम फील्ड पर थे। लगभग 20 जिलों में हम घूमे और घूमकर जो डेटा हमें मिला उसका जब हमने विश्लेषण किया, उसको अनेकतम फॉर्मूलों में और अनेक विषयों के साथ जोड़कर देखा, तो समझ में आया कि इस बार बिहार का चुनाव एक तरफा है। और वही हमने एग्जिट पोल के दिन आंकड़ों में दिया था। और आज हमारा परीक्षा का नतीजे का दिन था, तो आज हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। डिस्टिंक्शन आया आपका। जी, जी धन्यवाद। आपने डिस्टिंक्शन कहा, ये हमारे लिए बड़ी बात है प्रभु। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा था कि जब एग्जिट पोल बताए जा रहे थे तो आपने देखा होगा 17-18 एग्जिट पोल आए थे, अलग अलग लोगों के, अलग अलग संस्थाओं ने बनाए थे। ज्यादातर 140, 160, बहुत ज्यादा हुआ तो आपने दिया था 186। उस समय मैं भी देख के शौक रह गया था, 186 से 209। तब से यानी 2 दिनों तक तो आपको लोगों ने, आप हंसी का पात्र बन गए होंगे एक तरह से। आपको भी लोगों ने पूछा होगा कि भाई सही हो। जी जी प्रफुल्ल जी, पिछले 2-3 दिनों से मीम्स बनना बाकी थी। बाकी तो हाँ। सोशल मीडिया पे ट्रोल किया था। बहुत हम्म, सारे दोस्त यारों ने फोन करके बोला था, अरे हम्म, ये क्या आंकड़ा दिया है। तो मैं हर किसी को इतना ही कह रहा था, भाई 24-48 घंटे बचे हैं। जब हम्म, आंकड़े आना चालू हो जाएंगे, मुझे दोपहर में 1 बजे के बाद फोन कर देना। बहुत हाँ। सारे मित्रों के आज फोन भी आए, लेकिन मैं किसी का उठा नहीं पाया। बहुत सारे हम्म, चैनल पर लाइव था, बहुत सारी काम हम्म। चल रहा था, इस वजह से उठा नहीं पाया। लेकिन मजा आया है इस बिहार चुनाव में कि जिस तरीके का माहौल जमीन पर था वो हम भाप पाए, वो हमने पढ़ लिया और उसका प्रतिबिंब हमने आंकड़ों में दिखाई दिया, तो हम सटीक आ गए और सफल भी हो गए। इतना सटीक आने के लिए आपने कहा कि 20 में गए, तो क्या सीट बाय सीट आपने एनालिसिस किया? क्योंकि इतना करीब आने के लिए आपको 243 सीटों पे लगभग लगभग जाकर आना पड़ेगा और सैंपल साइज भी काफी बड़ा होना चाहिए इसके लिए। प्रफुल्ल, हमने 2-3 तरीके से इस विषय को देखते हैं और काम करते हैं। एक तो लोगों से बात करते हैं। जब बात करते हैं तो यूपी, बिहार राज्यों में जो बंदा बोल रहा है वो मतदान में करेगा ही, इसका कोई विश्वास नहीं। क्योंकि ये हम्म, बहुत ही राजनीतिक राज्य है। यहाँ हम्म, राजनीति खाई जाती है, पी जाती है, चबाई जाती है। हम्म, तो इस वजह से हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो हम समझ रहे थे। तो इस चुनाव को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक, हम्म, 6 अक्टूबर से पहले का चुनाव, 6 अक्टूबर के बाद का चुनाव। 6 अक्टूबर इसलिए, उस दिन 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो गई। 6 हम्म, अक्टूबर से पहले आप घूमते बिहार में तो आपको लगता था महागठबंधन आ रहा है, तेजस्वी हम्म, की हवा है। कांग्रेस, तेजस्वी, वामपंथ बहुत मजबूत है। उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर कर दी, वोट चोरी का मुद्दा था। तो लोगों में एक
असंतोष था कि नीतीश के बारे में, अरे तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी समस्याएं जस की तस है, ये सब आपको सुनाई देता था। लेकिन 6 अक्टूबर को जैसे ही चुनाव की घोषणा हो गई, पूरा चुनाव पलटते गया। उसकी अहम वजह ये थी, 6 अक्टूबर से पहले एनडीए ने इस चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनका हम्म। सीटों का बंटवारा हो गया था, उन्होंने आंकड़े जाहिर किए थे। उसके बाद हम्म। कौन से सीट पर कौन लड़ेगा, किस पार्टी से लड़ेगा, उसकी जाति क्या होगी, उसका उम्मीदवार क्या होगा, ये सब तय करके रखा था। और हम्म। इस चुनाव में किस मुद्दों को उछालना है, किस मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है, जैसे कि नीतीश कुमार के तबीयत पर बात नहीं करनी है, नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं करना है, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया था। तो एक की पूरी तैयारी हुई थी, और दूसरा जो खेमा था महागठबंधन, वहां तो सीटों के बंटवारों की बात ही 6 अक्टूबर के बाद चालू होगी। वो अड़े थे इस वजह से, तेजस्वी चाहता था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उसे घोषित किया जाए, और राहुल हम्म। गांधी चाहते थे सामूहिक नेतृत्व का प्रयोग किया जाए, जिसकी ज्यादा सीटें आ जाएगी उसका मुख्यमंत्री होगा, और 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें एक मल्लाह सॉरी। जाति से हम्म। होगा, एक मुस्लिम जाति से होगा, एक अगड़ी जातियों से राजपूत या भूमियार होगा, और एक दलित जाति से होगा। ये बात बनी नहीं, तो हम्म। लगभग 13 दिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस में बातचीत बंद थी। ये बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए राजस्थान से अशोक गहलोत को आना पड़ा। वो आने के बाद ये चर्चा चालू हो गई और बात आगे बढ़ी। तब तक देर हो चुकी थी, तब तक सबने अपने कुरुक्षेत्र पर आकर प्रत्यंचा को खींच लिया था। इस वजह से 12 सीटों पर मैत्रितापूर्ण लड़त हो गई। बाकी हम्म। सीटों पर जहां उम्मीदवार आरजेडी को देना चाहिए था, वहां माले को गया, माले को जहां देना चाहिए था वो सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। ऐसे करते करते पूरे चुनाव का बंटाधार हो गया, और चुनाव उनके हाथ से फिसलते चला गया। और ये सब हमारे टीम ने भाप लिया। और जब हम चुनावी प्रचार 24 तारीख के बाद चालू हो गया, तब हमारे टीम के सदस्य जनसभाओं में जाने लग गए, लोगों से बात करने लग गए, क्योंकि तब असल कुरुक्षेत्र पर लड़ाई चालू हुई थी। और हम्म। जब जो जो फीडबैक आने लग गया, तब हमें लगा ये चुनाव एक तरफा हो रहा है। और वैसे ही डाटा में प्रतिबिंबित हो रहा था, और आंकड़ों में भी हमने प्रतिबिंबित किया। लेकिन अभिजीत, आपसे सवाल यह है कि इतना जो आपने नंबर दिया ना, तो आपने देखा होगा एग्जिट पोल वाले दिन एकदम अलग सा ही दिखा कि पोल डायरी का आंकड़ा और इस तरह से। तो जब आप इसको खुद भी लिख रहे होंगे पेपर पे, तो 2 बार सोचा होगा यार मैं लिखूं या थोड़ा सा कम कर लूं, थोड़ा मैनेज कर लूं, या मैं कहीं रीडिंग में गलत करा, मन में आया होगा? प्रफुल्ल, पिछले 4-5 दिन से हम सोए नहीं है। जब ये हाँ। चुनाव का माहौल होता है, जैसे जैसे आखिरी चरण का मतदान होता है, उस दिन एग्जिट पोल आने होते हैं, तब तक आंकड़े भी नहीं आए होते कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या हुआ है। तो भी हमारी टीम ने जितना काम किया, उससे हमें ये समझ में आ गया कि हवा बहुत तेज है, आंधी हम्म। आने वाली है, और बहुत सारी चीजें उड़ने वाली है। तो ये भाप लिया था, तो वो पकड़ में आ गया। और दूसरी अहम बात बताना चाहता हूँ, मैं जी। बहुत चैनल पे आज था, मैं देख भी रहा हम्म। था, सब कह रहे हैं कि 10,000 या जीत है, जीविका हम्म। दीदी की ये जीत है, महिलाओं ने मतदान किया। तो मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ महिलाओं की मतदान की वजह से नीतीश कुमार जीते नहीं है। हम्म। महिलाओं ने 2010 में मतदान किया था, तब भाजपा साथ थी। 2015 में नीतीश जी लालू के साथ थे, तब भी महिलाओं ने मतदान किया। 2020 में भाजपा 20। के साथ थे, तब भी मतदान किया। तो महिलाएं डट के खड़ी थी। हमें एक दो महिलाएं मिली, वो कह रही थी नीतीश ने पैसे क्यों दे दिए, डर हम्म। गए क्या? अरे हम्म। डरने की जरूरत नहीं थी, हम्म। मतदान तो नीतीश को करने वाले थे, कोई भी पैसे देवे ना देवे। तो हमने पूछा, इसका तो 30,000 आने वाला था तेजस्वी का, हमें उसका हम्म। पैसा नहीं चाहिए, नीतीश हम्म। देवे तो ठीक, ना देवे तो भी ठीक। तो ये यदि लोगों में, महिलाओं में नीतीश के प्रति आदर था, तो इस चुनाव में लोगों ने उनको एक रिटर्न गिफ्ट दिया। 20 सालों में नीतीश ने जिस जंगल राज से बिहार की जनता को, महिलाओं को, युवाओं को, वहां के व्यापारियों को जंगल राज से निकालकर मंगल राज के रास्ते पे लेके गए, तो उसका धन्यवाद करने के लिए इतना बम्पर वोटिंग हुआ, और वो आंकड़ों में प्रतिबिंबित हुआ।
प्रफुल्ल। अब एक सवाल ये है कि आप भी जब पत्रकारिता करते थे और हम चुनाव में जाते थे तो हम नेताओं से पूछते थे कि आपकी अपेक्षा क्या है। हम कैमरे पे भी पूछते थे, ऑफ कैमरा भी पूछते थे। तो नेताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो ये कह दें कि इतनी सीटें आएंगी। आपने कई बड़े नेताओं को सुना होगा, कई बड़े चैनल से कॉन्क्लेव में गए 160 170 या दो तिहाई बहुमत, यही बोलते हैं। 186 का नंबर देना और वो आना। और आपका ये चौथा एग्जिट पोल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोकसभा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद ये चौथा एग्जिट पोल है जो आपने बैंग ऑन सही आया। तो कहीं ऐसा लगता है कि आपने नेताओं को भी पूछा, नेताओं ने आपसे पूछा होगा कि भाई सोच समझ कर रहे हो या बह गए भावना में? बहुत मजाक उड़ाते हैं जब तक हम्म। नतीजे का दिन नहीं आता है प्रफुल्ल। मुझे एक किस्सा हम्म। याद है, जब लोकसभा चुनाव को मैंने पोल मेरे ट्विटर पर डाला तो मुझे हम्म। एक केंद्रीय नेता का फोन आ गया। पगला हम्म। गए हो क्या, तुम क्या डाल रहे हाँ। हो? मैंने 245 से लेके 293 का रेंज दिया था। हम्म। पूरे देश में मोदी जी को हम्म। 350 नीचे के कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। हम्म। और यूपी में कोई मान ही नहीं रहा था कि मोदी जी 60 से नीचे जाएंगे। मैं एकलौता बंदा था कि 35 के आसपास की रेंज दी थी। तो वो नेता हम्म। बोले पगला गए हो। मैंने बोला सर बिल्कुल पगला नहीं गया हूँ। नतीजे हम्म। जून महीने में आ रहे थे। मैंने बोला 2 या 3 4 जून ऐसा कुछ था, तारीख 4 जून था। हम्म। तो मैंने बोला सर 4 जून को 4 बजे बात करते हैं। और उस दिन हम्म। आप मेरी पीठ थपाओगे। तो हंसने लग हम्म। गया। अरे तू कुछ भी कह रहा है। लेकिन जैसे ही 4 जून को मुझे उस नेता का फोन आ गया तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिए और बोला कि भाई तूने ये मोदी जी का इतनी बड़ी लहर सुनामी सब कुछ था, लोग कह रहे थे, और तूने उल्टा क्यों गया? तब मैंने बोला हम्म। भाई मैंने 2 3 राज्यों में ही फोकस किया और उसी राज्यों में मोदी जी घटे हैं, वरना वो 300 क्या 350 पार चले जाते। तो बोले कौन से राज्य है? तो मैंने बोला मैंने उत्तर प्रदेश पकड़ा, मैंने महाराष्ट्र पकड़ा, राजस्थान पकड़ा, उसके बाद बंगाल पकड़ा। तो बोले कैसे क्या? मैंने बोला मैंने वहां देखा पैटर्न बदल रहा है। और जब ये चुनाव 1952 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव तकरीबन 100 दिन चला, तो हम्म। मैंने बोला नैया पार होने वाली नहीं है, इस बार नैया डूब सकती है। तो इस पर जब मैं आगे गया तब मुझे समझ में आया आंकड़े गलत आने वाले हैं सबके और मेरे सही आने वाले हैं। और तब भी मैंने भाप लिया था, अब मैंने बिहार में भी भाप लिया है। इस बार तो मैं जब बिहार घूम के आया था तो मुझे लग रहा था कि बिहार में मतों की बाढ़ है, 25 में नीतीश कुमार है। तो वो हो गया है। वो हो गया है। मेरे को एक चीज आपसे पूछनी थी कि जब आपने ये बताया तो क्या नेताओं के इस बीच में फोन आए बिहार से, आरजेडी के, कांग्रेस के, कि ये मतलब आप नहीं ये जो नंबर दिया है ऐसा ग्राउंड कुछ तो पूछा होगा, आपसे बात करने की कोशिश की होगी? कांग्रेस के नेता भी आपको अच्छे से जानते हैं, उन्होंने पूछा तो होगा ना कि क्या ग्राउंड है भाई इसका? हाँ मुझे बहुत सारे लोगों के आज फोन आए प्रभु, लेकिन हम्म। 1 2 लोगों से ही बात हुई 1 2 मिनट, क्योंकि आज मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन सबको आश्चर्य है कि इतना सटीक कैसे आ गया। तो मैं उन सबको यही बात कहता हूं कि ये चुनाव नीतीश का चुनाव था, नीतीश केंद्र बिंदु थे, ना कि तेजस्वी थे, ना कांग्रेस थी, ना कोई दूसरा फैक्टर था। इस चुनाव में नीतीश ने हालांकि बहुत बड़ी जनसभाएं नहीं की। वो रास्ते से जाते थे, बाय रोड घूमते थे, जनसभाओं में जाते थे, तो उनका कम से कम भाषण 5 मिनट का होता था और उन्होंने सबसे बड़ा भाषण 25 मिनट का किया है। और वही मुद्दे दोहरा रहे हैं, तो भी लोग हम्म। तालियां बजा रहे थे, तो भी लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे। तभी समझ में आ गया था कि ये चुनाव नीतीश का है और नीतीश ने फिर से एक बार अपना परचम लहरा दिया है। और ये होने की वजह यह है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य को बीमारी से निकाल कर, वैसे देखा है तो आईसीयू से निकाल कर जनरल वार्ड में बिहार आ गया है। अब जनरल वार्ड से उन बिहारी को, बिहार के लोगों को यदि बाहर घूमना है तो एक विकास की रफ्तार चाहिए थी और अच्छा चेहरा चाहिए था जो कानून सुव्यवस्था और सामाजिक न्याय विकास की परिभाषा करे। उन्होंने वो ढूंढ लिया नीतीश में और उसे बहुत बड़े पैमाने पे मतदान किया। क्या इस एग्जिट पोल के बाद से आपको पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं, अगले साल बहुत सारे विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, क्या उसके लिए कहा कि आप हमारे लिए अभी से सर्वे कीजिए ताकि नतीजे सही आ सके, उनके पक्ष में आ सके? प्रफुल्ल अभी तक तो किसी ने
बातचीत नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि बात कैसी बढ़ती है। एक मुद्दा और मैं बता, हाँ बोलिए, आप बोलिए फिर मैं नहीं नहीं, बोलूँ। मेरा मेरा एक सवाल ये था कि आपको याद होगा कि 2024 में जब कईयों के एग्जिट पोल गड़बड़ा गए थे ना, हम्म। तो कुछ तो रो पड़े थे, और कईयों के तो मीम बने थे, आपको याद होगा, हाँ तीर हाँ। लगा हुआ है, पानी में उल्टे पड़े हुए हैं, ऐसे मीम बने थे। आपने भी कहा कि आपके मीम बनना बाकी थे। तो आपको लगा था कि अगर ऐसे नतीजे नहीं आए तो वो रोने वाला दृश्य कहीं आपके ऊपर दोहराया तो नहीं जाएगा? प्रफुल्ल, वो नौबत आने वाली नहीं थी। हम्म। उसकी अहम वजह क्या थी, मेरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, और कल हम्म। रात मैं घर जाने से पहले रात में 9 बजे मेरे सब टीम को हम्म। बोला था हम्म। 24 घंटे बाद सिर्फ पोल डायरी होगा। और जब हम्म। मैंने आज टीम से बात की तो टीम बहुत हर्षोल्लासित थी, खुश थी कि सर ने हम्म। बोला, और वो हो गया, और वो होने हम्म। वाला था। आपने सब चर्चाओं में, लोगों में, हर जगह देखा होगा कि जीविका दीदी, महिला फैक्टर, हम्म। एनडीए गठबंधन मजबूत थी से लड़ा, ये सब आ गए। मैं अभी आपको एक नया कारण बता हम्म। देता हूं, जो कारण हम्म। अभी तक किसी ने देखा नहीं और किसी का ध्यान नहीं गया। वो हम्म। कारण ये था, पहली बार ये चुनाव छठ के बाद था। तो हर हाँ। साल क्या होता है, छठ में बहुत सारे बिहारी लोग अपने परिवार के साथ बिहार में आते हैं। हम्म। इस बार क्या हुआ, एसआईआर होने की वजह से वो तादाद 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं इस बार मतदान को नहीं जाऊंगा, मेरा नाम कट हम्म। गया तो हो सकता है मैं उस राज्य का निवासी नहीं रह जाऊंगा। तो हम्म। इस बार बिहार में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ प्रवासी बिहारी रहते हैं। आप 2 करोड़ का आंकड़ा हिसाब के लिए पकड़िए, हम्म। उसमें सिर्फ 5% मतदाता वहां मतदान के लिए आ गए, तो वो आंकड़ा हम्म। 10 लाख हो गया। बिल्कुल। यदि 10 लाख लोगों ने आकर मतदान किया, तो वो जंगल राज के प्रतीक और लालू के हम्म। सुपुत्र तेजस्वी के लिए तो नहीं आए, हम्म। तो वो आए थे नीतीश के लिए, भाजपा के लिए। और जैसे ही वो आ गए, उन्होंने देखा, अरे प्रशांत किशोर की हवा दिख रही है, यदि आंगड़ों ने हम्म। मतदान किया तो भाजपा और नीतीश को बचाना है। तो उन्होंने जमकर मतदान किया, इतना जमकर मतदान किया कि इस बार जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसमें एसआईआर एक कारण है, दूसरा कारण 20 लाख नौ मतदाता है, तीसरा कारण महिलाओं की मतदान है, और चौथा कारण प्रवासी बिहारी मतदाता है, जो सब के सब आ गए, उन्होंने मतदान किया और एक प्रचंड जीत की ओर एनडीए को लेके गए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि प्रशांत किशोर का भी आपने नाम ले लिया। अब प्रशांत किशोर भी यही करते थे, वो बताते थे कि रेंज क्या है, और वो खुद की रेंज नहीं बता पा रहे थे इस बार। तो आपने कभी मुलाकात हुई, कभी टकरा, तो आपने बताया कि भाई साहब आप रेंज में ही नहीं है इस समय? प्रफुल्ल भाई, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, हम्म। ना मैं कभी मिला हूं उनसे। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। हम्म। जो एक डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए ना, तो खुद का इलाज नहीं कर सकता है, हम्म। तो उसके लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम्म। प्रशांत किशोर ने क्या किया, खुद चुनाव रणनीतिकार जब बनते थे, वो दूसरों को सलाह देते थे, दूसरों को रास्ता दिखाते थे, रणनीति दिखाते थे। लेकिन वो रणनीति अपने पे लागू करने गए तो फजीयत हो गई। तो इस वजह हम्म। से उन्होंने किसी से बात की होती, कंसल्ट किया होता, तो बहुत सारा चित्र अलग होता। लेकिन मैं प्रशांत किशोर को दाद देता हूं, उन्होंने इस भारतीय राजनीति में एक अलग प्रयोग किया। अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, अच्छे मुद्दे, जमीनी मुद्दे उठाने चाहिए, तो उन्होंने उठाया। बिहार की जनता को जंगल राज, पलायन, जाति से ऊपर उठकर रोजगार, उसके बाद अलग जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उन सब के लिए लोगों को चर्चा करने के लिए प्रवृत्त किया और बातें की। उनका ये प्रयास सराहनीय था, तो उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा ना। उन्हें उन्होंने कहा था कि जन सुराज अगर नहीं आई पार्टी और 25 से ज्यादा सीटें आ गई जेडीयू की, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और जेडीयू की सीटें तो 80 पार हो गई। अब प्रशांत किशोर जी नेता है, नेता है तो वो अपनी भूमिका भी बदल सकते हैं, वो तय करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, यदि वो बिहार में टिके रहते हैं और हम्म। 5 साल मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ उनके हाथ में आ सकता है। जैसे मछली का जाल बिछाया जाता है और मछली उसमें आती है, तो आने वाले दिनों में उस जाल में कुछ ना कुछ आ जाएगा और बिहार के राजनीति में भी कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
अभिजीत जी, जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो ये पोल था वो एकदम सटीक बैठा, जो आपने कहा था वैसा हुआ। लोगों ने आपका इन 2-3 दिनों में काफी मतलब काफी ज्यादा आपको परेशान किया होगा, फोन भी किया आपने कहा, लेकिन इस बीच में आप अड़िग रहे और आपने कहा कि यही नंबर आएंगे और नंबर आए। तो बधाई आपको बहुत बहुत। चौथा आपका एग्जिट पोल एकदम सटीक बैठा और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी आप करें वो भी ऐसा ही हो। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, धन्यवाद। आपसे थैंक यू बात सो कर मच। कर मुझे बहुत संतोष हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।